बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय। सभी गुरु भक्तों को जय महाराज जी की। आप काफ़ी समय से कार्यक्रम देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और दिव्य धाम की दिव्यता और नूर महल का नूर, उसका लाभ उठा रहे हैं आप अपने घर बैठे ही। ये गुरु की कृपा है, असीम कृपा, विशेष तौर पर इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। अभी अभी हमने भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र से उद्धृत एक प्रसंग देखा स्किट के माध्यम से। प्रसंग आपने देख ही लिया है, आपको स्मरण रहेगा। हम इसका एक तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। महाराज जी के जीवन चरित्र में असंख्य उनकी लीलाएं और उनके गुण चरित्र वो अतुलनीय हैं। उसी में से एक घटना मुझे याद आ रही है कि महाराज जी का भाषा पर, शब्दों पर इतना जबरदस्त कमांड है और वो शब्दों का चुनाव बिल्कुल सटीक करते हैं। जो शब्द वो कहते हैं, बोलते हैं, वो सार गर्भित होते हैं, चाहे वो शब्द कितना छोटा सा ही क्यों ना हो। एक बार की बात है कि महाराज जी नूरमहल में थे और यहाँ दिल्ली में कार्यक्रम था, कथा थी। कथा की समाप्ति पर ज्ञान दीक्षा दी जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। और उसके पश्चात महाराज जी को हमने फ़ोन किया, रिपोर्टिंग की कि महाराज जी कार्यक्रम ऐसे ऐसे रहा। तो फ़ोन लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस थी और मेरी आवाज़ महाराज जी को ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी और महाराज जी की आवाज़ मुझे ठीक से आ रही थी। तो महाराज जी को मैंने कहा कि महाराज जी, यहाँ ज्ञान दीक्षा बहुत लोगों ने ली, अभी पहले बैच ने ली है और फिर अभी और दीक्षा देनी है। तो उधर से महाराज जी ने पूछा कि कितने लोगों को अभी ज्ञान दीक्षा मिली। तो मैंने कहा महाराज जी 60। महाराज जी को स्पष्ट आवाज़ नहीं पहुंची होगी, तो महाराज जी ने पूछा कि कितने, 7? मैंने कहा नहीं नहीं महाराज जी 60। लेकिन चूंकि आवाज़ स्पष्ट नहीं थी तो मुझे लगा कि मैं अब महाराज जी को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं टेलीफोन पे। तो अगले ही क्षण महाराज जी ने कहा कि केवल 7 या 60। तो मुझे बड़ा स्पष्ट हो गया कि मुझे केवल शब्द लगाना है और जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि संख्या कितनी है। और मैंने कहा महाराज जी केवल 7 नहीं 60। तो ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन इस छोटी सी घटना से हमें समझ आता है कि महाराज जी कैसे एक क्षण में एक किसी भी शब्द का उपयोग करते हुए समस्या का निदान कर देते हैं। बुद्ध का जीवन चरित्र से आपने ये प्रसंग देखा है स्किट के माध्यम से। ये इसलिए दिखाया गया आपको विशेष तौर पर इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, क्योंकि महाराज जी ने इस प्रसंग को अनेक अनेक बार अपने संत समाज को, अपने शिष्यों को और अपने कार्यकर्ताओं को सुनाया है, जिसमें से मैं भी एक हूं। और ये समय समय पर सुनाया है। सुनाने में कोई विशेष बात क्यों है? महाराज जी बहुत दृष्टांत सुनाते हैं, बहुत से महापुरुषों के जीवन चरित्र को और उनके प्रसंगों को श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं। लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि इसको सुनाते हुए महाराज जी ने ये कहा, हम भी अलोप हो जाएंगे और बहुत समय तक हम वापस नहीं आएंगे। उस समय इस मिशन में आप लोगों की बहुत परीक्षाएं होंगी, संघर्ष होगा,
और आपने डट करके उसका मुकाबला करना है, संगठित होकर चलना है। और फिर एक समय आएगा कि हम वापस आएंगे पुनः, और उसके बाद इस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार इतने विस्तार से फैलेगा कि आप लोग ब्रह्म ज्ञान देते देते थक जाएंगे, लेकिन जिज्ञासुओं की कतारें नहीं टूटेंगी। यह बात महाराज जी ने एक स्वामी जी को पंजाब ब्रांच से बुला करके दिल्ली दिव्य धाम में ये कही, और इतना ही कहा, उसके बाद उन्हें वापस भेज दिया। गुरु भाई और बहनों, हमें ये बात समझनी है। महाराज जी ने ये शब्द कहे कि एक दिन ऐसे ही हम भी अलोप हो जाएंगे। महाराज जी की हर शब्द महत्वपूर्ण है और उसमें सार समाया हुआ है। ऐसे ही यानी इस स्किट में जिस जिस तरह से जो घटना चक्र चला है, वो इस मिशन में भी चलने वाला है, इसका संकेत स्पष्ट रूप से महाराज जी ने हमें दे दिया था। चाहे हमें उस समय समझ ना आया हो, लेकिन महाराज जी की समाधि जब सन 2014 28 जनवरी को महाराज जी ने ली, और उसके बाद जो घटनाक्रम घटे उससे हमें स्पष्ट होता चला गया। और फिर हमने ये जो कड़ियाँ इकट्ठी की संगठित होके, कभी उस गुरु भाई का अनुभव, कभी उस गुरु बहन का अनुभव, कभी उस कार्यकर्ता का महाराज जी के साथ जो वार्तालाप है, वो सब जब कड़ियाँ जोड़ी तो हमें स्पष्ट हो गया कि अब आगे क्या होने वाला है और ये जो हुआ है इसका अर्थ क्या है। गुरु भाई और बहनों, महाराज जी ने जो ये स्पष्ट चीज़ें की, हमें उससे सीखना है और दृढ़ता से चलना है। और हम चले भी, इन 6 सालों में हम चले भी। महाराज जी की जो समाधि है वो सुनियोजित थी। ये जो संघर्ष है मिशन में, ये भी सुनियोजित है। परीक्षाओं का दौर जो महाराज जी ने समय समय पर कहा, और साधी बहनों से आप सुन ही रहे हैं पिछले कितने समय से इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो भी हम सब ने देखा है, परीक्षाएं भी दी हैं, और वो सब चीज़ें घट रही हैं जो महाराज जी ने हमें इस समाधि लेने से पहले ही कह दी थी। आने वाला समय जिसमें महाराज जी ने कहा है कि हम फिर आएंगे, और महाराज जी ने जो कहा कि ब्रह्म ज्ञान बहुत तेजी से दुनिया भर में फैलेगा, और महाराज जी ने कहा है कि नवयुग की स्थापना होगी और विश्व शांति को प्राप्त करेगा। ये सब घटना है। इसी कड़ियों से जुड़ते हुए मुझे एक और घटना याद आ रही है, और वो है सन 1995 की। महाराज जी के एक शिष्य और सेवादार, सेवा भावना बहुत अच्छे परिवार, समृद्ध परिवार से संबंध रखने वाले, और वो महाराज जी की सेवा से काफ़ी जुड़े। एक दिन घर में रहते थे गृहस्थी में, एक दिन कुछ घर गृहस्थी में कुछ हो गया, स्वाभाविक है, और महाराज जी के पास वो आश्रम में आ गए, विकासपुरी आश्रम में दिल्ली के अंदर। और लगभग शाम को 4:30 बजे वो आए, बड़े दुखी मन से वहाँ बैठे रहे, और 9:30 बजे तक बैठे रहे रात्रि को। इस बीच में संगत आती रही, जाती रही। महाराज जी भी संगत को दर्शन देते रहे, सत्संग सुनाते रहे, और वापस अपने कक्ष में जाते रहे। लेकिन वो कार्यकर्ता भाई वहीं बैठे रहे। जब रात्रि के 9:30 बज गए और संगत चली गई, अब महाराज जी अपने शयन कक्ष में जाने को तैयार हो गए, तो उन्होंने देखा कि ये जो प्रेमी है ये क्यों नहीं जा रहा वापस, इतने समय से बैठा है। महाराज जी ने कहा कि तुम क्यों नहीं जा रहे घर? उन्होंने कहा कि महाराज जी मैंने नहीं जाना घर। महाराज ने कहा कि क्यों नहीं जाना? कहते महाराज जी मुझे समाधि दे दीजिए आप। महाराज ने कहा अरे नहीं, ऐसे नहीं होता, कोई नहीं, घर जाएंगे आप। और महाराज जी अपने शयन कक्ष में चले गए। लेकिन वो भाई नहीं गया और वो बैठे रहे। हमने भी समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने। तो हमने कहा ठीक है आप यहाँ बैठें, और महाराज जी के शयन कक्ष की लाइट ऑफ कर दी गई,
पूरे आश्रम की लाइट ऑफ कर दी गई। छोटा सा आश्रम था हालांकि, और हम सब लोग भी सो गए। लेकिन देखिए गुरु की ममता, प्रेम, करुणा, क्योंकि गुरु का एक भक्त शिष्य जाग रहा है, व्यथित है, दुखी है, तो गुरु कैसे सो सकते हैं। वो लगभग 11 बजे अपने शयन कक्ष से बाहर आए और उस हॉल की लाइट ऑन की और अपने आसन पे बैठते हुए उसे नज़दीक बुलाया और बड़े प्रेम से पूछा कि बताओ क्या बात है। उसने अपनी सारी व्यथा महाराज जी को कही और कहा कि महाराज जी सब व्यर्थ है, संसार बेकार है, मुझे आप समाधि दे दें। महाराज जी ने कहा कि देखो समाधि का भी समय नहीं आया और तुम समाधि की क्या बात कहते हो। एक समय ऐसा आएगा कि हम स्वयं समाधि में जाएंगे और उस समय बहुत बातें होंगी, समाज स्वीकार नहीं करेगा। उस समय तुम्हें हमें संभालना होगा, हमारी देह का संरक्षण करना होगा, अभी तुम घर जाओ। और वो प्रेमी महाराज जी के बात मान के चले गए घर। यही घटना महाराज जी ने, आपने सुना कि सन 2005 में उस स्वामी जी को कही कि एक दिन मैं भी बुद्ध की तरह अलोप हो जाऊंगा। ये जो सारी घटनाएं 1995, उससे पहले भी 1980 के दशक में जो प्रेमी जुड़े आरंभिक दौर में मिशन के, उसमें भी महाराज जी ने कई लोगों को इस प्रकार के संकेत स्पष्ट और अब अस्पष्ट रूप से कहे। और जब समाधि में महाराज जी गए तो बहुत संघर्ष हुए, बड़ी सारी बातें हुई। उन बातों में जो न्यूज़ चैनल के एंकर्स आते थे आश्रम में, प्रिंट मीडिया के लोग आते थे, और भी जो सहानुभूति रखने वाले मिशन से वो लोग आते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते थे, वो सब जब आते थे तो वो स्वीकार नहीं करते थे कि हमारा जो ये वक्तव्य है कि महाराज जी समाधि में गए हैं, उन्होंने वापस आना है, और वो हमें समझाने का प्रयास करते थे। लेकिन जब हम उन्हें काउंटर करते थे तो उन्हें समझ आती थी कि नहीं, इनकी बातों में दम है, इनके पास लॉजिक्स हैं, इनके पास शास्त्र ग्रंथों के उद्धरण हैं और इनके पास वैज्ञानिक तथ्य हैं, और वो निरुत्तर हो जाते थे। और उसके बाद फिर उन्हें लगता था कि नहीं, शायद ये लोग सच कहते हैं, ये कोई बहुत दिव्य आध्यात्मिक अलौकिक घटना घटी है और जिसे हमारी सांसारिक बुद्धि नहीं समझ पा रही है। इसलिए वो कहीं कहीं कन्विंस होते थे। और इसी समय के दौरान संस्थान के द्वारा एक किताब पब्लिश की गई, जिसमें महाराज जी की बातें और उद्धरण और शास्त्र ग्रंथों के हवाला और वैज्ञानिक तथ्यों को देते हुए उस पुस्तक को छापा गया, इसी समाधि के रेफरेंस को लेकर के, और उस पुस्तिका का नाम भी रखा गया समाधि। वो जब हम उस पुस्तक को जो पब्लिश हुई बांटते थे और लोग उसको पढ़ते थे, तो वो लोग कहने को मजबूर हो गए कि ये सब सुनने और पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, आप लोग शायद सच कह रहे हैं और आपके गुरु महाराज जी वापस आएंगे। और फिर साथ में वो एक ये बात और कहते थे कि यदि जिस दिन भी आपके गुरु महाराज जी समाधि से वापस आ गए, वह दिन अध्यात्म की दुनिया में, धर्म की दुनिया में और इस देश और विश्व के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, बहुत बड़ा दिन होगा, महान दिवस होगा। और उस दिन जो समाधि अध्यात्म की चरमोत्कर्ष अवस्था है वो पुनर्स्थापित हो जाएगी, और ये हो जाएगा कि कोई कलयुग के अंदर भी इस प्रकार की समाधि ले सकता है क्या। और सही मायने में भारतीय संस्कृति और हमारा धर्म ये पूरे विश्व के पटल पर पुनर्स्थापित हो जाएगा, छा जाएगा, दुनिया मान जाएगी और दुनिया इस महान चमत्कार को नमस्कार कर देगी, यहीं पर झुक जाएगी। जब ये बातें सामने आई समाज के लोगों की ओर से, तो पंजाब के एक स्वामी जी हैं, उनको एक और घटना याद आ गई। वो घटना इस प्रकार से थी कि
सन 2013 दिसंबर के महीने में, यानी महाराज जी की समाधि के कुछ दिन पहले, एक बार महाराज जी अपने कक्ष से दिनचर्या के अनुसार अपनी सैर करने के लिए निकले। सुबह सुबह 5:30 और 6 बजे का समय रहा होगा, और महाराज जी उनके कक्ष के आगे से निकल रहे थे कि महाराज जी ने अचानक रुके और उनको आवाज दी और बुलाया। और उनको आने में कुछ ही सेकंड्स लगे होंगे, लेकिन उस बीच में महाराज जी इतने आतुर थे कि जैसे कोई बात उन्हें कहना चाहते हैं, और एक सेवादार को भेज दिया कि जल्दी से बुला के लाओ। और वो बड़ी जल्दी से आए, और जैसे ही आए महाराज जी उनको साथ लेके सैर में आगे चले, लेकिन पुनः थोड़ा सा आगे जाके रुक गए। और महाराज जी ने उनको कहा कि ये बताओ कि दुनिया किसको मानती है। अकस्मात प्रश्न वो भी महाराज जी ने पूछा है। स्वामी जी को समझ नहीं आया कि क्या कहूं। उन्होंने कहा, महाराज जी आप ही बताएं। महाराज जी ने कहा, तुमने ये सुना नहीं चमत्कार को नमस्कार? उसने कहा, महाराज जी सुना है। महाराज जी ने कहा, जितना बड़ा चमत्कार उतना बड़ा नमस्कार। और बस इतना ही बात हुई। उसके बाद फिर महाराज जी उनको लेके सैर पे निकल पड़े, और फिर इस विषय पे कोई बात नहीं हुई। स्वामी जी कहते हैं कि जब समाज के लोगों ने ये कहना शुरू किया कि यदि आपके महाराज जी जिस दिन भी समाधि से वापस लौट आए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा, सारी दुनिया नमस्कार कर उठेगी, इसी दर पर झुक जाएगी, तो कहते हैं मुझे वो शब्द महाराज जी के याद आ गए। सज्जनों, गुरु भाइयों और बहनों, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे कलयुग में इतने महान गुरु मिले हैं, वो विलक्षण महान ज्ञान मिला है, और ऐसी महान लीला समाधि की महाराज जी ने की है। हम और आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए अब आवश्यकता है कि महाराज जी के हर वचन को, हर शब्द को जो हमने परोक्ष अपरोक्ष रूप से सुना है, उस पर दृढ़ विश्वास के साथ इस मार्ग पर दृढ़ता से अंतिम श्वास तक चले, श्रद्धा और विश्वास को टिकाए रखें, उसे खत्म ना होने दें, क्योंकि महाराज जी के हर वचन, हर शब्द अकाट्य हैं और समय अनुसार घटित होते हैं। ये जो एक विषम परिस्थिति है, उसमें जो हम ये विशेष गुरु पूजा मना रहे हैं, इस विषम परिस्थिति के लिए भी महाराज जी ने संकेत दिए हुए हैं। जैसे महाराज जी ने कुछ एक शिष्यों को, कार्यकर्ताओं को ये कहा किसी समय में, बहुत पुराने समय में, कि एक समय ऐसा आएगा कि आश्रमों को ताले लग जाएंगे, और जो गुरु परिवार प्रेमी आश्रमों में भोजन देने आते हैं वो भोजन नहीं देने आएंगे, और आपको अपना भोजन स्वयं बना के खाना पड़ेगा। हमें लगा कि शायद इतनी कठिन परीक्षाएं होंगी और ऐसा कुछ हो जाएगा कि प्रेमी टूट जाएंगे, आश्रम में कोई आएगा ही नहीं, या इतना विरोध होगा कि आश्रम को ताले लग जाएंगे। हमने उसे उस ढंग से लिया, लेकिन देखिए महाराज जी की कृपा करुणा, आश्रम में ताले भी लगे हुए हैं आज, और खुद ही खाना बनाया जा रहा है, और प्रेमी चाह करके भी भोजन की सेवा देने आश्रम में नहीं आ पा रहे। कोई नहीं टूटा, लेकिन घटना, शब्द, अक्षर बिल्कुल सत्य सिद्ध हुए। ऐसे ही मुझे याद है कि एक बहुत पुरानी बात है, 1993-94 की बात होगी, ये दिल्ली की घटना है। एक स्कूल में जाने वाली बच्ची जो अब बहुत बड़ी हो चुकी है स्वाभाविक रूप से, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर टॉप मोस्ट पोस्ट पर है, उनका फ़ोन आया मुझे, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ये जो विषम परिस्थिति बनी हमारे चारों हो, जब मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे अचानक महाराज जी की कही एक बात याद आ गई 1993-94 की। और वो ये कि जब मैं महाराज जी के पास स्कूल से गई आश्रम में, तो महाराज जी बैठे थे, तो मैंने कहा महाराज जी
सभी लोगों के कार्यक्रम टेलीविजन पर आते हैं, हमारा क्यों नहीं आता? तो महाराज जी ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि आप सब लोग यहां के कार्यक्रम केवल स्क्रीन पर ही देख पाएंगे और घर घर कार्यक्रम आएगा। तो कहने लगी, मुझे वो शब्द याद आए और मैंने उससे जब एनालाइज किया तो मुझे स्पष्ट हुआ कि अरे, महाराज जी ने इसी परिस्थितियों के लिए तो कहा था। आज हम अपने घर में बैठ करके और स्क्रीन पर ही तो सत्संग सुनते हैं संडे का। इसी प्रकार से एक और घटना है। एक बार महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, आपके कितने आश्रम हैं? तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे हर शिष्य, हर भक्त का घर ही हमारा आश्रम है। गुरु भाइयों और बहनों, आज जब हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से नूर महल और दिव्यधाम गुरु घर में ही आ गए हैं। और हम जो आपको संबोधित कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे आपके घर में ही पहुंच गए हैं। ये कैसा संजोग है कि गुरु घर और हमारे घर, अपने घर की दूरी ही मिट गई है। हम अपने घर में बैठे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि गुरु घर में हैं, और हम आपको संबोधित करते हुए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद हम आपके घर में हैं। काश ऐसा हो जाए हमेशा के लिए, और महाराज जी की कही हुई वो उक्ति सत्य सिद्ध हो जाए कि हमारे शिष्य का हर घर ही आश्रम है। ये दूरी मिट जाए। आप जब गुरु घर आए तो आपको अपने घर की चिंता ना हो, और गुरु घर आपके घर में सदैव रहे। ऐसा वातावरण, ऐसा चिंतन, ऐसा विचार हम सब लोगों का बन जाए। गुरु भाइयों और बहनों, इस विषम परिस्थितियों में विशेष गुरु पूजा और जो विशेष कृपा महाराज जी ने हम पर की है, वो सदैव बरसती रहे। इस गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पे हमारी साधकता और दृढ़ हो, हमारा शिष्यत्व गहराए, और हम अपने जीवन की अंतिम श्वास तक श्रद्धा विश्वास से इस मार्ग पर चलते रहें, और गुरु के चरणों में हमारा प्रेम गहराए। ऐसी मंगल कामना के साथ बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। पुनः इस छत पर प्रसाद लुटाते हुए देखना चाहते हैं। हम फिर से अपने उन अनमोल पलों को जीना चाहते हैं महाराज जी। मीठी बातों से फिर